आपको संविदा पर बहाल डॉक्टर है उसको कभी भी फाइनेंशियल चार्ज नहीं दिया जाता है, उसको फाइनेंशियल चार्ज दिया गया। कहीं ना कहीं पीएमसीएच से मोटा रकम जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री को लगभग 25 लाख रुपया हर महीने जाता है, और उसमें से 10 लाख रुपया जो है जो इस विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके यहाँ जाता है। आप देख लीजिए कि 35 लाख रुपया वहाँ सैकड़ों सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं, उनका जो है वेतन कितना मिल रहा है 8,000 रुपया, उनके नाम पर उठता कितना है 16,000 रुपया। 8,000 रुपया में उनको दिया जाता है, 8,000 रुपया का बंदरबाट किया जाता है। तो इसी तरीके का हर अस्पताल में हाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आधे अधूरे काम को उद्घाटन कर करके और पीठ थपथपाती है, लेकिन जो वास्तविकता स्थिति है न तो सदर अस्पताल में डॉक्टर हैं, न बेड है, न व्यवस्था है, न दवा है। वहाँ पर जाइए तो आप देखिए कि गार्ड जो है वो आपको इलाज कर रहा है। सीएजी का रिपोर्ट आया है और बिहार में स्वास्थ्य विभाग जो है एक तरीके से फिसड्डी साबित हुआ है। ना बेड है, ना ही डॉक्टर्स हैं और ना ही कहीं पर ओटी है। ग्रामीण स्थिति जो है वो बुरी तरीके से कहा जाए कि ग्रामीणों में गांव में ना डॉक्टर हैं, ना अस्पताल में बेडों की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। विपक्ष से बात करेंगे। राजद विधायक मुकेश रोशन हैं और भी एक डॉक्टर मुकेश रोशन हैं। आप क्या हालत है बिहार का? देखिए, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। स्वास्थ्य उपकरण जब आप नहीं दीजिएगा तो डॉक्टर इलाज कहाँ से करेगा? अब दांत के डॉक्टर को कहिएगा कि आप एक्सरे करा दीजिए, दांत के डॉक्टर को कहिएगा कि आप अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, और जो आयुष डॉक्टर है उसको कहिएगा कि सर्जरी कर दीजिए, प्लास्टर कर दीजिए। बिहार में तो कहीं ना की संख्या नहीं है ना। देखिए, डॉक्टरों की संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अगर चाहे तो काफ़ी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका बहाली निकाले। और कई सारे चिकित्सक जो हैं वो चाहते हैं कि बिहार में आकर के काम करें, लेकिन सरकार मौका देगी तब तो। सरकार तो बस पीठ थपथपाना चाहती है। देखिए, लगातार हमारे क्षेत्र का एक मामला है, चेहरा कला प्रखंड में पीएचसी जो है उसका सामान उठा कर करके सीएचसी में ले जाया जा रहा है। पीएचसी को बंद कर देना है, सीएचसी को चालू कर देना है, और सीएचसी जो है वो कह रहा है कि हमारे पास सामान ही नहीं है। पिछले 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब खूब स्पीड में हुआ कि भाई बड़ी काम हो रहा है डबल इंजन के सरकार में, जल्दी जल्दी में उद्घाटन कर दिया गया, और आज तक वहाँ इमरजेंसी सेवा बहाल नहीं है। ये क्या दिया गया है कि आपातकालीन सेवा भी चालू कर दिया जाएगा, मतलब शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि शीघ्र ही कब होगा। 4 साल पहले भवन निर्माण कर दिया गया, आज तक वहाँ इमरजेंसी सेवा नहीं बहाल है। 30 बेड का अस्पताल करोड़ों रुपया लगा करके बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं चिकित्सकों की कमी है, चिकित्सा कर्मी का कमी है, लैब टेक्नीशियन का कमी है, जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी है। लेकिन सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि बस सरकार जो है ढोंग करती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन काम ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए, मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, लगभग 500 करोड़ से ऊपर का महुआ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। सरकार से मैं कई बार सवाल जवाब किया तो उनका जवाब आता है कि भाई यह अहमदाबाद की कंपनी है, KCL CCL JV अहमदाबाद के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, और ये दिया जा रहा है कि 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। अब बताइए, जब हम कंपनी वाले से पूछे कि भाई कब तक बना दीजिएगा, तो बोला कि एकाध बिल्डिंग जो है वो 25 के अगस्त तक हम बना करके क्लियर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आधे अधूरे काम को उद्घाटन कर करके और पीठ थपथपाती है, लेकिन जो वास्तविकता स्थिति है न तो सदर अस्पताल में डॉक्टर हैं, न बेड है, न व्यवस्था है, न दवा है। वहाँ पर जाइए तो आप देखिए कि गार्ड जो है वो आपको इलाज कर रहा है। अब सुरक्षा कर्मी अगर प्लास्टर करेंगे तो हड्डी कैसे जुड़ेगा, उनको कैसे पता चलेगा? सरकार में मंत्री तो आपके नेता तेजस्वी यादव भी थे पहले। तो आपको हम बता दें कि जब तेजस्वी यादव जी 12 बजे रात में निकल करके जाते थे पीएमसीएच में, तो जा करके वहाँ कार्रवाई करते थे। एनएमसीएच में गए, देखे सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई हुआ। अब बताइए, बिना नियम कानून को सब ताक पर रख कर करके और रातों रात फाइल मंगा कर करके पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को एक्सटेंशन दे दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। और जो आपको संविदा पर बहाल डॉक्टर है उसको कभी भी फाइनेंशियल चार्ज नहीं दिया जाता है, उसको फाइनेंशियल चार्ज दिया गया। कहीं ना कहीं पीएमसीएच से मोटा रकम जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री को लगभग 25 लाख रुपया हर महीने जाता है, और उसमें से 10 लाख रुपया जो है जो इस विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके यहाँ जाता है। आप देख लीजिए कि 35 लाख रुपया वहाँ सैकड़ों सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं, उनका जो है
वेतन कितना मिल रहा है? 8,000 रुपया। उनके नाम पर उठता कितना है? 16,000 रुपया। 8,000 रुपया में उनको दिया जाता है, 8,000 रुपया का बंदरबाट किया जाता है। तो इसी तरीके का हर अस्पताल में हाल है। सफाई कर्मी के नाम पर देख लीजिए, सफाई कर्मियों का पैसा जो है 14,000 मिलना है, उसका वेतन में से मात्र 6,000 मिल रहा है, उसको 8,000 रुपया निकाल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लूट खसोट जारी है। सीएजी का जो रिपोर्ट आया है कहीं ना कहीं सच्चाई उजागर करने का काम किया है कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का हाल है कि स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, दूसरे का हाल क्या ठीक करेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन थे। वनीश पुणेशन के साथ नमस्कार।